अच्छा, एक बात बताइए, आपको गार्डन बहुत पसंद है और गार्डनिंग बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो इस ब्यूटीफुल हॉबी को आप बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे और कौन सा बिजनेस, यही सोच रहे हैं ना आप? तो ये जान लीजिए कि आपके पास ड्राइड फ्लावर्स का बिजनेस शुरू करने का गोल्डन चांस है, जो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रॉफिट देने वाला बिजनेस आइडिया है, क्योंकि हर साल इंडिया से करोड़ों रुपए के ड्राई फ्लावर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप हैरान हो गए हैं ना, लेकिन ये सच है। इंडिया से यूएसए, जापान और यूरोप जैसी 20 कंट्रीज को ये ड्राइड फ्लावर्स यानी कि सूखे फूल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ड्राइड फ्लावर्स एक्सपोर्ट में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है, क्योंकि यहाँ ऐसे फ्लावर्स की वैरायटी अवेलेबल है। वैसे अब ड्राइड फ्लावर्स का मतलब केवल फ्लावर ही समझ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंडर आने वाले ड्राइड फ्लावर्स में फ्लावर्स के अलावा ड्राई स्टेम, सीड्स और बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, यानी फ्लावर के अंदर पार्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओह अच्छा, लेकिन ड्राइड फ्लावर्स का यूज कहाँ होता होगा, ये कमाल का सवाल है। तो इनका यूज हैंडमेड पेपर, लैम्प शेड्स, कैंडल स्टैंड्स, जूट बैग्स, फोटो फ्रेम्स, बॉक्सेस, बुक्स, वॉल डेकोरेशंस, कार्ड्स और बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स में होता है। इसलिए गुड और हाई क्वालिटी ड्राइड फ्लावर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है और इस बिजनेस से फर्स्ट ईयर में ही अच्छी इनकम बनाई जा सकती है। और अच्छी बात तो ये है कि इस बिजनेस को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस ड्राइड फ्लावर्स बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस के बारे में सोच सके। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइड फ्लावर बिजनेस शुरू करने के बारे में। तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो अपना ड्राइड फ्लावर बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है। पहला स्टेप है बिजनेस प्लान तैयार करें। हो सकता है कि अब आपको लगे कि इस बिजनेस के लिए प्लान की क्या जरूरत होगी, ड्राइड फ्लावर्स ही तो सेल करने हैं, सिंपल। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे कोई सा भी हो। और फिर बिजनेस प्लान तो हर बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, अगर उसे सही तरीके से बनाया जाए। तो बस ऐसा ही आपको इस बिजनेस प्लान में करना है, यानी इसमें सारी डिटेल्स ऐड करनी है। आपके स्टार्टअप की कॉस्ट, ऑनगोइंग कॉस्ट, टारगेट मार्केट, कंपनी नेम, प्रोडक्ट प्राइस एटसेट्रा। अब यहाँ पर अगर ऑनगोइंग कॉस्ट हम देखें तो ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप खुद फ्लावर्स ग्रो करने वाले हैं या होलसेलर से खरीदने वाले हैं। और टारगेट मार्केट के रूप में शुरू में आपको ऐसे लोग सर्च करने होंगे जो लैम्प शेड्स, बैग्स और कैंडल होल्डर्स जैसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाया करते हैं, जिनमें ड्राइड फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है। इसके आगे अगला स्टेप आता है नंबर 2, मार्केट रिसर्च करें। हो सकता है कि आप लंबे समय से गार्डनिंग कर रहे हो या फिर इस एरिया में एकदम नए हो, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपको मार्केट को समझना होगा, क्योंकि गार्डनिंग की हॉबी और बिजनेस दोनों में काफी डिफरेंस होता है। इसलिए अपने आसपास के मार्केट में ड्राइड फ्लावर्स की डिमांड का पता लगाइए। उस मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और वो किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए यूनिक फीचर्स लेकर के आ सके। तीसरा स्टेप आता है ड्राइड फ्लावर्स बनाने के तरीके को अच्छी तरह समझिए। अगर आप खुद ही फ्लावर्स ग्रो करने वाले हैं तो ड्राइड फ्लावर्स बनाने का तरीका आपको सीखना ही होगा। लेकिन अगर आप इसे किसी होलसेलर से खरीद करके सेल करने वाले हैं तो भी आपको ड्राइड फ्लावर्स तैयार करने का तरीका सीख लेना चाहिए, क्योंकि अपने बिजनेस की जितनी ज्यादा डिटेल आपको पता होगी वो आपके काम आएगी ही आएगी। इसीलिए ये जान लीजिए कि इस प्रोसेस में सही क्रॉप सिलेक्ट करना, हार्वेस्टिंग करना और ड्राइंग टेक्निक्स को शामिल करना। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले सूटेबल क्रॉप्स का सिलेक्शन करना इस बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्लावर्स सूखने के बाद अपनी ऑर्नामेंटल वैल्यू खो देते हैं, उन्हें सिलेक्ट ना करें। ऐसे एवरलास्टिंग फ्लावर्स को ढूंढिए जो आसानी से ग्रो भी हो जाए और ड्राई भी। अब यूं तो फ्लावर्स की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जिनकी ड्राइड फ्लावर फार्म में डिमांड रहती है, लेकिन ड्राइड रोजेस, ड्राइड लोटस, कॉटन फ्लावर्स, लेवेंडर, इन सारे फ्लावर्स की मार्केट्स में बहुत हाई डिमांड रहती है। अब बात करें हार्वेस्टिंग की, तो ये स्टेज फ्लावर्स की अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसलिए आपके सिलेक्ट किए फ्लावर्स के हार्वेस्टिंग स्टेज का आपको पता होना जरूरी है। वैसे जिन फ्लावर्स को फुली ओपन स्टेज में हार्वेस्ट किया जाता है वो जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं, जबकि टाइट बर्ड या हाफ ओपन स्टेज में हार्वेस्ट करने से उन्हें ड्राई होने में काफी टाइम लग जाता है। अब जाने ड्राइंग टेक्निक्स के बारे में। तो ड्राइड ऑर्नामेंटल प्लांट तैयार करने में बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे एयर ड्राइंग, प्रेस ड्राइंग, एम्बेडेड ड्राइंग, ओवन ड्राइंग, ग्लिसरीन ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग। इसलिए आपको सही ड्राइंग टेक्निक यूज करनी होगी। इनमें से जिस भी टेक्निक से आप फ्लावर्स को ड्राई करें, उसके बाद उन्हें पैक करके सेल कर सकते हैं। अब आगे आपको पैकेजिंग पर भी ध्यान देना होगा।
ड्राइड फ्लावर्स की पैकेजिंग भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ड्राइड फ्लावर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसलिए इनकी पैकेजिंग और स्टोरेज में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको इन्हें हर तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करना होगा। चलिए, अब ड्राइड फ्लावर तैयार करने का तरीका तो आपने समझ ही लिया है, तो फिर अब अगले स्टेप पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लीजिए। अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कीजिए जिसमें आप स्मॉल या मीडियम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो या तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होगी। इसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई या एसएसआई रजिस्ट्रेशन, बीआईएस सर्टिफिकेशन, ट्रेड लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। 5वां स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, पता लगाइए। आप इस बिजनेस को बहुत ही कम जमीन पर भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक अच्छा फ्लावर गार्डन तैयार करना होगा। इसके लिए आपको बिजनेस की शुरुआत में अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आप सही बिजनेस प्लान से चले तो हर महीने 20 से 30 हजार रुपए की अर्निंग आसानी से हो जाएगी और आपके बिजनेस की ग्रोथ के साथ ये प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप अपने घर के एक छोटे से एरिया से इसकी शुरुआत करने वाले हैं तो ये अमाउंट कम भी हो सकता है। आगे है 6वां स्टेप, कंपनी नेम और प्रोडक्ट प्राइस सेट करें। अपनी कंपनी का नाम अगर आप सिंपल रखेंगे तो लोगों के लिए इसे याद रखना आसान हो जाएगा और उनकी अप्रोच भी इसकी तरफ ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नेम की बजाय सिंपल और कैची नेम प्रेफर करें और अपने प्रोडक्ट्स यानी ड्राइड फ्लावर्स की प्राइस सेट करने से पहले मार्केट में चल रही प्राइस को अच्छे से ऑब्जर्व करें और फिर लोकल मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को सेट करें। इस टाइम अगर आप कोई ऑफर दे सकते हो तो इससे कस्टमर्स जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ये तो आप भी जानते ही हैं। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ यूनिक कर सकते हैं तो जरूर से प्लान करें, अप्लाई करें। अब आता है स्टेप नंबर 7, अपने बिजनेस को प्रमोट करें। अगर आप जल्द से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट जरूर बनाइए ताकि आपकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें पता चल सके और वो आपसे जुड़ सके। अपने बिजनेस के प्रमोशन में सोशल मीडिया का भरपूर यूज करें ताकि आपको न्यू क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिल सके। आप चाहें तो इन्हें Amazon.com जैसी वेबसाइट्स पर भी सेल कर सकते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स फेयर में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे अपने रिटेल स्टोर पर भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ड्राइड फ्लावर का खुशबूदार बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं और उससे बहुत जल्दी प्रॉफिट अर्न करना भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये बिजनेस आइडिया आपके लिए सूटेबल रहने वाला है, आपको वाइब्स आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी शुरू कर दीजिए और ऐसा बिजनेस प्लान तैयार कीजिए कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई ना रोक सके। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई सवाल है तो वो भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। बाकी आपने लाइक कर दिया है तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी नए लोग आज हमसे जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे क्विक सपोर्ट चैनल पर, यानी कि जानकारियों के भंडार में। ये है जानकारियों की दुनिया। तो बस आपको 2 काम करने हैं। अगर हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी कभी भी आप मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।